हेलो डियर, वेलकम टू जेंडर क्लासेस। आज हम लेके आए आप सभी का रीजनिंग का एक नया चैप्टर क्वांटिंग और फिगर। अब इस चैप्टर के बाद हम मैथ पढ़ाएंगे। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर रहेगा, कलो कैलेंडर, जो भी चैप्टर बचा हुआ रहेगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज, उसे हम बाद में देखेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्वांटिंग ऑफ फिगर। इसका मतलब होता है कि आकृतियों का गणना। क्वांटिंग ऑफ फिगर का मतलब क्या होता है? आकृतियों आकृतियों की गणना। तो आकृतियों की गणना आपका मुख्य रूप से कितना प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हो सकता है आपको ट्रायंगल बारे में पूछ ले कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, यानी त्रिभुज के बारे में ज्यादातर का क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आपका स्क्वायर के बारे में रहता है। उसके बाद आपका रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए आकृति, एक आकृति दे देगा, उसमें कितना आयत है। उसके बाद आपका सर्किल के बारे में पूछा जाता है, क्वाड्रिलेटरल भी पूछा जाता है, लेकिन यह सब ज्यादा पूछा जाता है आपका एग्जाम में। तो चलिए आज हम जो पढ़ाएंगे, सबसे पहले जो पढ़ाएंगे ट्रायंगल। ऐसे हम यूट्यूब पर भी पढ़ाएं, लेकिन हम आप सभी को स्पेशल पढ़ाएंगे ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन टोटल करवाएंगे। इसका कोई पीडीएफ नहीं रहेगा। हम जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखेंगे उसे आपको बनाना है। तो ट्रायंगल में जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, इस प्रकार से आकृति आपका दे दिया जाए। अब बोले कितना त्रिभुज है, तो आपका ही पता है कि एक त्रिभुज है। लेकिन चलिए इसमें एक लाइन पार के आपका दे दिया जाएगा आकृति और बोलेगा कितना त्रिभुज है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका देखिए इस प्रकार से रहेगा। ये भी तो एक लाइन पारा है, वह चाहे तो 2, 3, 4 कितना भी लाइन पार के दे सकता है। एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, तीसरा नंबर हो सकता है। अभी हम 2 लाइन पढ़े हैं, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यानी 3 लाइन। और आपको हम बोले कि बताइए दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है, तो कैसे ज्ञात करिएगा। एक साथ हम 4 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हटेगा एक साथ हम लिख देते हैं। उसके बाद आपको टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। तो जब हम लिख रहे हैं तो आप भी क्वेश्चन को लिख लीजिए, ताकि आप सभी को भी बनाने में इजी हो जाए क्वेश्चन को। क्योंकि जब हम एक बार बनाएंगे तो क्वेश्चन गंदा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइएगा। जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं आप भी उसी प्रकार से। यही आपका क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है, आपको ज्ञात करना है। ध्यान देते रहिएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आपसे पूछा गया कि दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। देखिए बाबू, जब भी ऐसा पिक्चर, देखिए थोड़ा सा सब सटा हुआ रहेगा, पिक्चर बनाने में आगे पीछे होता है। जब ये सब त्रिभुज है तो बच्चा क्या करता है, इसे गिनता है, 1, 2 एगो बड़का 3। गिनना नहीं है, हम शॉर्टकट बताते हैं। सबसे पहले नंबर बैठा देना 1, 2, सब में नंबर बैठा दिए। देखिए सब एक बार उड़ाएंगे, 1, 2, यहाँ पर कितना हो गया 3। यहाँ पर अगर नंबर बैठाइएगा तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। नंबर बैठा दिए। नंबर बैठाने के बाद सबको जोड़ देना है, तो 2, 1 कितना हो गया 3। जब इसी को जोड़ देना है तो 2, 1, 3। इसमें पहला क्वेश्चन में कितना त्रिभुज हो गया 3, यही आपका आंसर हो गया। इसमें जोड़िए 3, 2, 5, 1 कितना हो गया बाबू 6 हो गया, 6 हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें जोड़िए 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चाहे जितना भी लाइन पार दे त्रिभुज के अंदर, सबके क्या करें नंबर बैठाना। आगे भी नंबर बैठता तो 5 बैठाते, 6 बैठाते, 7 बैठाते, जितना भी लाइन दे दे। अब बैठाने के बाद जोड़ देना, यही आपका है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी वही सेम प्रोसेस, 1, 2, 3। इसमें भी क्या करना, बैठा देना नंबर, उसके बाद जोड़ना है। 3, 2, 5, 1, 6। लेकिन एक बात को आपको पूरा अच्छी तरीका से याद रखना है। कि याद रखना, ध्यान देखिएगा। इसमें देखिए एक लाइन और बढ़ा दिया गया। जब लाइन ये देखिए पूरा पूरा सटा हुआ हो, त्रिभुज का जो साइड होता है उसमें जब लाइन पूरा पूरा सटा हुआ तो गिनिए। तो इसमें एगो यहाँ लाइन सटा हुआ है, वो इसको भी आपको लेके चलना है। 1, 1, 2, जितना भी 1 और 2 लाइन मिले हैं तो यहाँ पर 2 से गुना करवा लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12। लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 6 यहाँ से निकला और 6 यहाँ से निकला और 6, 6 आपका हो गया 12। आपका दोनों तरीका एग्जाम में काम करेगा। तो चलिए हम इसमें भी बनाते हैं। तो 1, 2, 3, तो 3, 2, 5, 1, 6 हो गया। अब लाइन गिनना है, गिनिए 1, 1, 2, अरे वही भी लेना है 3। आपको 3 है तो 3 से गुना करवा लीजिए, 6 कितना हो जाएगा 18। नहीं तो सब में नंबर बैठा के आप काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें आपको करना है, तो 1, 2 आपका 3 हो गया, ये आपका 1, 2 आपका 3 हो गया। गिनिए 3, 2, 5, 1, 6, 3, 2, 5, 1, 6। अब बताइए ऊपर वाला क्यों नहीं गिने। ऊपर वाला इसलिए नहीं गिने क्योंकि यह लाइन पूरा सटा हुआ नहीं है। तो हम इसी कर ले। आप बताइए कितना लाइन पूरा सटा हुआ है, तो 1, 2, तो 2 से गुना करवा लीजिए, 6 दूनी 12। क्या 12 आप आंसर मार के आइएगा? नहीं, 12 मारिएगा तो बिल्कुल यार रॉन्ग हो जाएगा। 12 मारिएगा तो बिल्कुल यार रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसमें देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लिख देते हैं 12। तो आपका ये हुआ ही, क्योंकि 3, 2, 5, 1, 6, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 6, 12 हो गया। लेकिन इसका जो बचा पूरा लाइन ना सटा हुआ है, तो इसमें भी आपको नंबर ऐसे देना, 1,
और दो सबको जोड़ना है, दो एक कितना हो गया बाबू, 3 हो गया। तो 12 प्लस 3 आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा इसका, 15 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन हम आपका स्क्रीन पर लिख दिए हैं। 7 क्वेश्चन आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते, देखिए इसमें पूछेगा कितना ट्रेंगल है, क्योंकि अभी ट्रेंगल ही चल रहा है। हर एक टाइप का हम एक या दो क्वेश्चन करवा देंगे, आपको लिख लेना है, आपको समझ लेना है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3। तो बताइए 3 2 5 1 6, 6 ट्रेंगल इससे निकला, 6 ट्रेंगल इससे निकला, 6 ट्रेंगल इससे निकला, टोटल निकला 6 6 12 6 18, 18 हो गया। एक ट्रेंगल ये वाला है आपका 18, एक आपका हो गया 19, 19 ट्रेंगल है वो, ये ट्रेंगल बराबर भी ट्रेंगल बचा हुआ है, तो 19 एक आपका हो गया 20। तो बताइए इससे जो ट्रेंगल निकलेगा कितना निकलेगा, 20, आपका आंसर हो जाएगा फाइनल 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें भी ट्रेंगल ही निकालना है, कहेगा क्या, इसको लिख लीजिए 1 2, इसको भी लिख लीजिए 1 2, इसको भी लिख लीजिए 1 2। बताइए 2 1 आपका हो जाएगा 3, 2 1 आपका हो जाएगा 3, 2 1 आपका हो जाएगा 3, सब मिलाकर 3 6 3 3 9 हो गया। 9 ट्रेंगल यहाँ से निकला। अब फिर ये देखिए 10, ये आपका 11, ये आपका हो गया 12, ये आपका छोटकिनिया ट्रेंगल हो गया 13, इसके अंदर ये वाला हो गया 14, इसके अंदर जो बाहर जो सबसे बड़ा ट्रेंगल है ये आपका हो गया 15। फिर से देखिए हमने क्या किया, फिर से आपको एक बार समझाना चाहेंगे, देखिए क्या किए, 3 3 6 3 9 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, और एक ये ट्रेंगल जो हो गया ये वाला, ये आपका 13, ये आपका हो गया 14, एक बड़का जो ट्रेंगल हो गया ये आपका हो गया 15। इससे बताइए टोटल कितना ट्रेंगल हो जाएगा, 15। तो जो ऑप्शन में आपका 15 रहेगा उससे मार के चलाना है। अब देखिए इसमें अगर आपको ट्रेंगल पूछा जाए तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, हम नंबर गिन दिए। उसके बाद देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 ट्रेंगल इससे निकलेगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 ट्रेंगल इससे निकलेगा, 10 10 ओवरऑल कितना ट्रेंगल निकलेगा, 20। कोई एक्स्ट्रा ट्रेंगल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर नंबर लाइन सटा रहता, मान लीजिए कि कोई इसी प्रकार से देख लीजिए, अगर क्वेश्चन रहता, ध्यान से देख रहिएगा, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहता और यहाँ से एक कोई लाइन सटा रहता, ये तो ट्रेंगल जो बनता है, लेकिन ये वाला जो ट्रेंगल बना देता है एक्स्ट्रा ट्रेंगल बना देता। तो लाइन सटा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रेंगल नहीं बना है, इसलिए इसका आंसर बेसी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन हम करवाए भी नहीं, यूट्यूब पर ही हम ही करवाए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एक ही पॉइंट से, जब ही एक ही पॉइंट से, देखिए एक पॉइंट यहाँ है, वही एक पॉइंट यहाँ है, नंबर ऑफ लाइन्स बराबर, यहाँ पर देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ पे देख रहे हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन गुजर रहा हो, तब आपको इसको शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं बनाना। यहाँ पर बैठा दीजिए 1, यहाँ पर बैठा दीजिए 2, यहाँ बैठा दीजिए 3, यहाँ बैठा दीजिए 4, जो 4 आया है, जो 4 आया है इसी को कर देना है क्या, 4 का क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 64। इसमें जो ट्रेंगल बनेगा आपका कुल 64 ट्रेंगल बनेगा। तो आपको एक ही टाइप करवाना है, ऐसा आपको खुद बनाना है। अगर नंबर ऑफ लाइन बराबर रहता, मान लीजिए यहाँ पर देखिए 64 हो गया, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ से खींचा रहता, यहाँ से एक लाइन और खींचा रहता, तब यहाँ आता अगर 5 1 2 3 4 5 होता, क्या होता 5 होता, तो 5 का क्यूब करते, आंसर कितना आता 125 आता। तो जित अगर एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर हो तब ये करना, नहीं तो नहीं करना, ऐसा लॉजिक। तो एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर हो तो नंबर बैठा दिए, जो बड़ा नंबर है उसका क्यूब कर दीजिए, यानी 4 का क्यूब किया 64, 5 है तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो 100 आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या 11, इसका पिछला वीडियो में हम लोग, इसका पीछे हम 10 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला, इस दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज, देखिए सबसे अल्टर क्वेश्चन है ये बोला, इसको बनाने के लिए क्या टेक्निक अपनाना पड़ेगा। तो जब हम बताए थे कि नंबर ऑफ लाइन बराबर हो तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपने क्या यहाँ पर भी इसे कर सकते हैं, 1 2 हो गया, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, डायरेक्ट इसका आंसर 8 निकल के आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन देख लीजिए पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से देखिए नंबर ऑफ लाइन बराबर है, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। लेकिन क्या इसमें नंबर ऑफ लाइन बराबर है, नहीं। तो कोई एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताते हैं जिसमें आपका सब तरीका एक ही में सम्मिलित हो जाएगा। कैसे, आपको ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए एक और तरीका, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 और 2। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इस शॉर्टकट तरीका मिटा देते हैं, उसके बाद हम वो तरीका बताते हैं, तब आपका बड़ा क्वेश्चन पर समझ में आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2, यहाँ पर लिख दिया 1 2, 1 2 आपका बताइए कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, 3 + 3 तो आपका हो गया।
उसके बाद आपको क्या करना है, एक दो इधर से लिखे तो एक दो ऊपर से लिखना है, एक दो यहाँ पर लिखे एक दो, तो इधर से भी आपका 3 हो जाएगा, इधर से भी आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 को 3 और जुड़ जाएगा। तो आपका देखिए 3 + 3 6, 3 9 3 12 हो गया, आपका हो गया 12। याद रखना 12 में आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, जो भी लेखा यहाँ देखिए, यहाँ पर जो यहाँ मिला, यहाँ पर जो मिला, और उसके बाद यहाँ पर जो बिंदु रहेगा, अगर यहाँ पर जो बिंदु रहेगा, चारों बिंदु माइनस करना पड़ेगा। सिर्फ जिस बिंदु से रेखा गुजर रहा उसको छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर। बताइए 1 2 4 बिंदु है, तो इसमें 12 में 4 घटाना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8। यह एक जेन्युइन तरीका, ये एक नया क्वेश्चन भी है आपका एग्जाम के लिए। ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन को आपको गिनना है, तो आपको कैसे करना है, आपको देख रहे हैं कि एक ही बिंदु से आपका नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है, तब मेरा ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे, 1 2 3 4 5, यहाँ भी कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये भी सेम है 1 2 3 4 5। यहाँ भी आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। अगर इसको उतना नंबर नहीं बैठाते तो कहते हैं अच्छा इसको मेरे को शॉर्टकट पर रखे हैं, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 3 लाइन है, तो 15 × 3, ये आपका हो गया अभी 45। ये आपका हो गया अभी 45, क्योंकि तीनों लाइन जब 1 2 3 4 5 बैठाएंगे तो 15 15 15 45 सीधा होगी, 45 होगी। अब आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे लाइन मारना, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3। इतना जो लिखने से बढ़िया है, आपको क्या कर लीजिए, वो गिन लीजिए, 3 2 5 1 6। आप बोलिएगा अच्छा 45 हो ही गया था, 45 है, अब क्या करवा लेते, 6, तो 6 6 12 6 18 6 24 6 5 30। ऐसे देखिए तो कर सकते थे, तो 6 इससे आएगा, 6 इससे, 6 इससे, 6 इससे, 6 से, 1 2 3 4 5, 5 को 6 6 25 आ जाएगा 30। तो बोलिएगा 45 + 30 आपका हो गया 75। कैसे किया, 1 2 3 4 5 है, तो 5 5 4 9 3 12 2 14 15 15 15 45 हो गया। उसके बाद 6 6 6 5 को 6 आया, 30 हो गया। अब आपको क्या बताए थे, पॉइंट को घटाना, घटाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिर्फ ये दोनों को छोड़कर जितना सारा पॉइंट था हमने गिन लिया। तो बात ये 75 में जब 15 घट जाएगा तो आपका क्या आएगा, 60। यही तो आपका आंसर है 60। तो जब भी नंबर ऑफ लाइन बराबर ना हो एक ही पॉइंट से आपको इसी प्रकार से उत्तर देना है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको गिन भी सकते हैं आप लोग, इसे घर में गिन लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। जब इसको गिनिएगा तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल बनेगा, 16 ट्रेंगल बनेगा। आपको घर में गिन के खुद हमें कमेंट मार देना है क्या बना कि नहीं बना। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से देखिए थोड़ा सा टाइप अलग हो गया, लेकिन इसमें भी टाइप 2 कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ट्रेंगल ही गिनना है, इसलिए हम 14 नंबर दे दिए। जब भी ऐसा ट्रेंगल ट्रेंगल गिनिए, 1 2 3 4 हो गया है, ये वाला गिनिएगा। फिर जब भी ऐसा आकृति में ट्रेंगल गिनिएगा तो 4 है, ये वाला हो गया, 5 है, ये हो गया 6। 6 को बोलिएगा ना जी, अरे 6 को ना बोलिएगा नहीं, क्योंकि अभी इधर से भी लीजिएगा 7, इधर से भी लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8, यानी 8 ट्रेंगल आएगा। तो इतना कौन गिनते रहता है, तो इसको देखिए शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं गिनने का, ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा आकृति हो तो कैसे गिनना है आप बच्चे, देखिए जब भी ऐसा आकृति हो तो आपको नाम पूरा गिनना नहीं है, जैसे 1 2 3 4 है, इधर से 5 इधर से 6, सिर्फ आपको शॉर्टकट बताते हैं कैसे करना है। 1 2 3 4 लिख दीजिए, और 4 के बाद 2 से गुना करवा दीजिए, 4 दूनी आपका क्या हो जाएगा 8, यानी जो भी बड़ा आएगा उसमें 2 से गुना करवा लीजिएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसमें ट्रेंगल गिनना, देखिए कैसे गिना जाता है। फिर वही बात, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर बैठा दीजिए, 2 से गुना करवा दीजिए, 8 दूनी आपका हो जाएगा 16। ये आपका आंसर हो जाएगा 16। पहले ही बता रहे हैं, एक एक टाइप का क्वेश्चन हम हर एक से करवा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब देखिए अभी यही क्वेश्चन आपको बनाना है 16 नंबर, तो आपको क्या करना होगा, नंबर बैठाना होगा 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 हिस्से, इससे भी कीजिएगा 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हिस्से, तो 8 8 आपका 16 आंसर नहीं होगा, 16 मार्क आइएगा एग्जाम में, गलत हो जाएगा। याद रखिए एक बात, जो जितना भी जैक्सन पॉइंट है उतना एक अलग त्रिभुज देगा। यहाँ पर देखिए एक जैक्सन पॉइंट यहाँ, एक जैक्सन पॉइंट यहाँ है, तो ये जो त्रिभुज बनेगा दोनों मिलकर, एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, तो आपका जो हो जाएगा 16 में 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। अगर यहाँ से एक लाइन और पार देता तो इसमें और त्रिभुज बन जाता, यहाँ पर और गिनती बढ़ जाता। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा बात को आपको, सारा बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी उत्तर आएगा। अगर जितना जैक्सन पॉइंट है उतना त्रिभुज एक्स्ट्रा पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा आप क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें बनाना है तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी आपका हो जाएगा 8, यहाँ से भी बोल लीजिए 8, यहाँ से भी बोल लीजिए 8, यहाँ से भी बोल लीजिए 8।
ये तो 8 8 16 24 अच्छा 32, तो 32 त्रिभुज जो हुआ है तो फिक्स हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये आपका तो 32 हो ही गया। अब क्या करना है, जंक्शन पॉइंट एक गो, दो गो यहाँ तक, तीन चार। उसके बाद देखिए ये चार इधर से सम्मिलित हो रहे, तो आप एक और तरीका शॉर्टकट बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा शॉर्टकट तरीका। एक जंक्शन पॉइंट डबल देगा, क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट ऊपर है तो एक नीचे होगा, तो दो गो यहाँ से दे देगा और दो गो यहाँ से दे देगा, तो दो दो चार हो गया। दो गो यहाँ से देगा, दो दो चार, दो एक छह हो गया, दो दो चार, दो दो चार, दो छह हो गया, ठीक है। तो ये आपका छह तो हुआ है, 32 38 ऑप्शन बनेगा, मार दीजिए गलत। क्यों? आप तो देख रहे कैसे गिने हम, ऐसे गिन भी सकते हैं, एक गो दो गो, ये आपका हो गया तीन, और ये आपका उधर से हो गया चार, ये आपका इधर से हो गया पांच, ये आपका इधर से हो गया छह। बच्चा क्या करता है, इसको गिन लेता है फिर उसको छोड़ देता है, एक गलती होगा, ये आपका छह हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात एक और कहीं ना कहीं छुपा हुआ, ये वाला जो त्रिभुज है तीनों आकृति मिला के बना रहा है, तो एक और बढ़ जाएगा। इसका आंसर जो होगा 32 छो 38 एक कितना होगा 39। इस आकृति में टोटल 39 त्रिभुज होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करना, गिनना है। तो बताइए एक दो, तो दो एक तीन इससे बनेगा, तीन इससे बनेगा, और तीन इससे भी बनेगा, तीन इससे भी बनेगा, यानी चारों कोना से तीन, तो तीन तीन छो तीन नौ तीन 12 हो गया, 12 हो गया। चार तीन चौके 12 हो गया। आप गिनिए, तो आप गिनिए अंदर बोला, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ दूनी 16 इससे बनेगा, यानी 12 प्लस 16 बन गया। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज क्या क्या बना यहाँ देखिए, एक जंक्शन पॉइंट यहाँ पर है, एक जंक्शन पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वाला जो त्रिभुज जो बनेगा, ये को एक्स्ट्रा यहाँ से, एगो एक्स्ट्रा यहाँ से, तो बताइए दो और बढ़ गया यहाँ से, ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद ये भी देखिए ऐसे ही बनाएगा, एक एक्स्ट्रा यहाँ से और एक एक्स्ट्रा यहाँ से, तो दो इधर से भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी बनाएगा उसी प्रकार से, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो और इधर भी बना देगा, और ये भी उसी प्रकार से बनाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो इधर से और बढ़ जाएगा। आपको दिख रहा है जी, एकदम दिख रहा होगा। एक यहाँ से देख लीजिएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये वाला तो बढ़ जाएगा दो और, तो आपका कितना हो जाएगा 32, 12 16 कितना हो गया, तो 10 10 20 और 6 2 8, 20 8 28, दो कितना हो जाएगा 28, दो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। इस प्रकार से इस आकृति में कुल 36 त्रिभुज बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल तरीका सब गिन लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा त्रिभुज बने उससे गिन लेना है और लिख देना है, वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 कैसे बनेगा, ये नंबर बैठा दीजिए, एक दो तीन चार, एक पांच, एक हो गया छह, तो छह को छोटा वाला त्रिभुज हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो और कुछ मिलेगा, ये वाला एक त्रिभुज हो गया, तो छह वाला एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, तो छह दो कितना हो गया, छह दो सब मिला के आपके पास 8 त्रिभुज हो गया क्वेश्चन नंबर 19 में। अब देखिए 20 नंबर में कितना त्रिभुज है, जब भी स्टार हो त्रिभुज गिनना हो तो याद रखिए एक बात मेरा, नंबर पहले बैठा दीजिए 1 2 3 4 5, उसके बाद जो नंबर बैठा है उसमें दो से गुना करवा लीजिए, पांच दूनी कितना हो जाएगा 10, इस आकृति में आपका हो जाएगा 10 त्रिभुज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सबसे वीवीआई क्वेश्चन समझ सकते हैं या टीटीआई समझ लीजिए, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट या वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो त्रिभुज की नहीं गिन पाइएगा, तो इसका शॉर्टकट होता है, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखना है कि एक दो तीन है, तो आपको देखिए बताते हैं शॉर्टकट कैसे निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन लिख लीजिए, उसके बाद आपका तीन तक लिख लिया, उसके बाद ये जो एक है यहाँ पर एक लिखिए, और एक में फिर ये दो जोड़ना है, तो दो एक आपका हो जाएगा तीन, और तीन में फिर ये तीन जोड़ना है, तीन तीन कितना हो जाएगा छह, और सबके फाइनल जोड़ लीजिए। आपको पता है छो तीन नौ कितना आएगा 10 त्रिभुज आएगा, 10 तो आया ही। अब आपको एक बात और सबसे बड़ा बात, ये वो नीचे से एगो छोड़ना है, एगो वाला जोड़ना है, ये वाला एगो छोड़ना है, ये वाला जोड़ना है। तो बताइए ये जब 6 छूटेगा तो क्या छूटेगा 3, तो उसके बाद एक छूटेगा तो ऊपर में कुछ नहीं है, तो 10 में 3 और जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13। दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है। अब नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर आपको एक बार और समझने का मौका है। यहाँ पर 4 है तो सबसे पहले नंबर बैठाइए 1 2 3 4, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला एक को लिख देना है, ये वाला एक को दो के साथ जोड़ना है, दो एक तीन, या तीन के साथ जोड़िए, तीन तीन छह, फिर छो चार आपका हो जाएगा 10। सबको एक साथ जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबको एक साथ जोड़िए, आ जाएगा 10 6 16 3 19 एक कितना हो गया 20, 20 हो गया। ये तो आपका 20 निकला ही। उसके बाद क्या देना है प्लस। हम आपको एक चीज बताए थे, ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, इसका ऊपर देखिए, ये तो छोड़ेंगे, इसका ऊपर एक है, जोड़ेंगे, तो बताइए कितना जुटेगा 6 एक साथ इसमें और जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 27। तो एक बात हम बता देते हैं, जब भी ऐसा त्रिभुज हो, जब भी ऐसा त्रिभुज हो, अगर आपको शॉर्टकट बनाना हो तो ऐसे ये बनाइएगा। हमको गिनना के लिए कैसे 1 2 3
तीन है तो 1 2 3 नंबर दे दिए, 4 है तो 4 दे देंगे, 5 है तो 5 दे देंगे। अभी तक एग्जाम में कितना आया है, 4 तक आ गया है। 4 तक ऐसी एक ये बोला देखिए 1 2 3 4 ऐसी दे देगा। 4 गिन लीजिएगा कितना त्रिभुज है तो आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 त्रिभुज है। अब आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट क्या हो जाएगा, एक बात याद रखिए, 3 ऐसी इस प्रकार से 3 यहाँ पर रहे, 3 में 13, 4 में आपको याद रखना है 27, 5 में आपको याद रखना है 48। इससे बेसी शॉर्टकट कुछ ना हो जाएगा। समझ लिया, जीके जीएस आपका हो गया। जैसे जीके जीएस याद रखते हैं तो मार के चलाते हैं ना, इसलिए अब आपको बनाने का काम नहीं, याद रख लीजिए 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, आपका त्रिभुज टोटल निकल के आ जाएगा। तो हमको जरूरत नहीं है, हमको लगता ही नहीं कि कोई जरूरत है कि 5 वाला बताने का। अगर 5 वाला बताना ही रहता तो हम आपको इस प्रकार से बताते। हम आप क्या करते हैं, सबसे पहले हिंट दे देते हैं, 1 2 3 4, एक और बढ़ जाता तो 5 होता, नंबर बैठा देते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, फिर जोड़ते हैं 2 1 3, फिर 3 3 6, 6 4 10, 10 5 क्या 15, सबके जोड़ देते हैं 15 10 25 6 कितना होता है 31, 25 6 31, 3 34 है कितना होता है 35। अब 35 तो हो ही जाता। अब एगो को छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं तो इसको जोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं तो इसको जोड़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं। इसका मतलब जोड़ना कितना है, 10 3 13 और जुड़ जाएगा तो बताइए 5 3 हो गया 8 और 3 1 हो गया 4, देखिए 48 ही आया ना, इसलिए हम शॉर्टकट बता दिए, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48 याद रख लीजिए। नहीं जिसका एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 कोड में अलग होता है, इवेंट में अलग होता है, लेकिन वो आपको ज्यादा कंफ्यूज करके रख देगा, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं बताया, लॉजिक पता है, यही लॉजिक से आप बनाइएगा। देखिए ऐसे तो त्रिभुज गिनने का अंत नहीं, और बहुत सारा क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर क्या पूछा वो भी पता नहीं चलेगा या चल भी सकता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अल्टर टाइप का आता है। लेकिन कैसे आपको आकृति को गिनना है हमने सिर्फ वह सिखाया, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो सिखाए वही एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि यह रीजनिंग का क्वांटिंग और फिगर चैप्टर है। क्वांटिंग और फिगर सीरीज का कोई गारंटी नहीं है कि जो हम सिखाएं वही आएगा, लेकिन उसी टाइप से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। आपको कोई भी टीचर नहीं बोल सकता कि सीरीज का क्वेश्चन और काउंटिंग और फिगर जो हम बताएंगे इतना में है, क्योंकि उसी टाइप से रिलेटेड आएगा। कैसे आपको बनाना है खुद सोचना होगा, कैसे आपको त्रिभुज गिनना है खुद सोचना होगा, खुद दिमाग लगाना होगा, कहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज बना, जहां पर एक्स्ट्रा त्रिभुज बना वहां पर आपको लेकर चलना होगा, या आपका खुद का दिमाग ही बताएगा कि कैसे उत्तर होगा। तो आपका दिमाग बताने के लिए आपको खुद मेहनत करना होगा। त्रिभुज अपने मन से, जो मन से आकृति बना दीजिए उसमें त्रिभुज गिनिए, जो मन से लाइन बना दीजिए उसमें त्रिभुज गिनिए, कुछ भी बना दीजिए उसमें त्रिभुज गिनिए, आपका खुद पता चल जाएगा कि उसमें कितना त्रिभुज है। अपने से खुद शॉर्टकट बना दीजिएगा। शॉर्टकट बनाने वाला इंसान ही है, ना कोई भगवान है, कोई टीचर ही शॉर्टकट बनाया है। तो हम भी कुछ शॉर्टकट बनाते हैं, कोई भी कुछ शॉर्टकट बनाता है, शॉर्टकट शॉर्टकट करके पूरा शॉर्टकट हो जाता है। इसलिए आप भी शॉर्टकट बना सकते हैं, आप भी भविष्य का कुछ ना कुछ है ही। तो आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है नहीं। अब हम लेके आएंगे अगला वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगला वीडियो में हम त्रिभुज का कुछ भाग हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिभुज का बहुत सारा भाग हम पढ़ लिए हैं। अब हम अगला वीडियो में जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, फिर उसके बाद लाइन निकालना, और लास्ट में अगर बचा तो छोटा सा वीडियो अगर हो गया, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब ये सब थोड़ा छोटा छोटा वीडियो है, तो छोटा छोटा वीडियो है, इसलिए तो एक ही में करवा देंगे। तो देखेंगे छोटा टाइम का वीडियो हो गया तो और हम कोशिश करेंगे कि ट्रेंगल का क्वेश्चन करवा दें, क्योंकि ट्रेंगल का अंत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।